नमस्कार, मैं योगेश अवस्थी। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक दिन इंडिया में, भारत में ही एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला था, जिसमें दुनिया के बड़े-बड़े सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हो रहे थे। और ये सेमिनार दुनिया में जो गंभीर बीमारियाँ थी कुछ, जिनका इलाज बहुत मुश्किल था, उसके बारे में होने वाला था। एक सभा होने वाली थी जिसमें दुनिया की गंभीर बीमारियों के बारे में चर्चा होनी थी। और उसकी अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर बिल स्मिथ। ये अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर थे। अमेरिका के क्या, ये विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर बिल स्मिथ। और उनको इंडिया में आके इस सभा की अध्यक्षता करनी थी। वो चीफ गेस्ट के रूप में इंडिया में आ रहे थे। और वो बहुत खुश थे उस दिन इंडिया आने के लिए। इसलिए खुश थे क्योंकि उनके जो माँ बाप थे वो इंडिया के ही थे। वो जाके अमेरिका में बस गए थे और वहीं की सदस्यता ले ली थी। तो अब ये अमेरिका के थे, लेकिन इनके जो मम्मी पापा थे, जो माँ बाप थे, वो इंडिया के थे। तो इस वजह से ये इंडिया में आके इंडिया में स्पीच देने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। ये उस दिन तैयार होके अपने घर से न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे गए। टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गए, बहुत खुश थे। टाइम से इन्होंने फ़्लाइट पकड़ ली और भी खुश हुए। खुशी खुशी वो इंडिया आ रहे थे अपनी स्पीच देने के लिए, अध्यक्षता करने के लिए, जो बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला था उसकी। तो जैसे ही उनका प्लेन इंडिया में आया और वो दिल्ली में सेमिनार होने वाला था, दिल्ली पहुंचने ही वाला था, उससे लगभग 15-20 मिनट पहले मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मौसम इतना ख़राब हो गया कि जो पायलट था प्लेन का, उसने कहा कि अब प्लेन आगे ले जाना मुमकिन नहीं है, प्लेन आगे ले जाना पॉसिबल नहीं है। प्लेन को यहीं पे कहीं एक कोई लोकल एयरपोर्ट देख के उतारना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा। तो पायलट ने कहीं लोकल एयरपोर्ट सर्च किया, वहाँ पे प्लेन को ले जाके लैंड करा दिया, उतार दिया, चूँकि आगे ले जाना मुमकिन नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो अब ये डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर बिल स्मिथ थे, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे, वो बहुत ही परेशान हुए। अब वो सोचने लगे कि मैं अब कैसे पहुँचूँगा सेमिनार में। वो हड़बड़ी में बहुत ही परेशानी से एयरपोर्ट से बाहर आए। एयरपोर्ट से बाहर आकर वो इधर उधर परेशानी से देख रहे थे, तभी एक आदमी आया। उसने कहा कि आप तो डॉक्टर बिल स्मिथ हैं, मैंने आपको टीवी पे देखा है, आप कई बार आ चुके हैं, आपका इंटरव्यू हुआ है, मैं आपको जानता हूँ। मैंने न्यूज़ में ये भी देखा था कि आपको तो यहाँ पे जो इंडिया में, दिल्ली में सबसे बड़ा सेमिनार होने वाला है, उसकी अध्यक्षता करनी है, उसके चीफ गेस्ट हैं आप। तो डॉक्टर बिल स्मिथ हिंदी अच्छे से जानते थे, चूँकि उनकी मम्मी पापा जो थे वो इंडिया के ही थे, तो वो हिंदी में इनसे बात करते रहे होंगे, तो ये हिंदी अच्छे से जानते थे। वो कहने लगे कि हाँ, मैं वही डॉक्टर बिल स्मिथ हूँ, मैं हाँ अध्यक्षता करने जा रहा था, लेकिन अब प्लेन ख़राब हो गया है, तो अब कैसे मैं पहुँचूँ, बहुत परेशान हूँ। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, आप परेशान मत होइए और बाहर निकलिए एयरपोर्ट के, एक टैक्सी कीजिए और 2-3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। तो डॉक्टर बिल स्मिथ बाहर निकले एयरपोर्ट से, उन्होंने एक टैक्सी की। कुछ ही घंटों का टाइम बचे था इनके पास पहुंचने के लिए सेमिनार में। तो ये टैक्सी से जा रहे थे कि मौसम और ख़राब हो गया। मौसम इतना ख़राब हो गया कि बहुत तेज़ बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी, तूफान आ गया। इतनी तेज़ आंधी चली कि बहुत सारे पेड़ टूट टूट के रास्ते में गिर गए। जहाँ पे ये जा रहे थे तो वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, वो रास्ता पूरी तरह से जाम हो गया। तो जो टैक्सी का ड्राइवर था उसने कहा कि अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती है। और उन्होंने आसपास पता किया तो ये पता चला कि अब ये सारे जो पेड़ हैं ये हटने में पूरी रात लग जाएगी, तो अब इनका सेमिनार में पहुंचना इम्पॉसिबल हो गया। अब वो संभव नहीं था सेमिनार में पहुंचना। तो इन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जो बिल स्मिथ थे, इन्होंने कहा टैक्सी ड्राइवर से कि चलो कोई बात नहीं, अब हम सेमिनार में तो नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं सुरक्षित जगह हो वहां चलते हैं, रात बिताते हैं, फिर सुबह देखते हैं क्या होगा। तो उन्होंने आसपास देखा, एक छोटा सा घर दिखा। उस घर में गए, इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, बूढ़ी औरत की आवाज़ आई। उसने कहा कि दरवाज़ा खुला है, जो भी है चले आओ घर में। तो ये दोनों लोग, ड्राइवर और डॉक्टर बिल स्मिथ, ये दोनों अंदर चले गए। तो वहाँ पे देखा कि एक बूढ़ी दादी थी, वो भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी और बगल में
एक छोटा बेटा लगभग 8-10 साल का वो लेटा हुआ था। तो जब उनकी पूजा ख़त्म हुई दादी जी की, तो उन्होंने डॉक्टर बिल स्मिथ से पूछा कि मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, आप लोग बारिश में थोड़ा थोड़ा भीग गए हैं, तो चाय पिएंगे, अदरक वाली चाय, तो अच्छा लगेगा, सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो दादी माँ ने चाय बनाई, डॉक्टर बिल स्मिथ और वो ड्राइवर, इन दोनों लोगों ने चाय पी। तो उसके बाद डॉक्टर साहब उस दादी माँ का धन्यवाद करने लगे कि दादी माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, भगवान का धन्यवाद कि ऐसे समय में एक घर मिला जहाँ पे हम लोग अपनी रात गुजार सकते हैं। तो दादी माँ कहने लगी कि आप तो भगवान को धन्यवाद दो, लेकिन मैं भगवान को धन्यवाद नहीं देती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा क्यों, आप भगवान को कभी धन्यवाद क्यों नहीं करती हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो बगल में लेटा है ये मेरा पोता है। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले इनके माँ बाप यानी कि हमारे बेटे और बहू, इन दोनों की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए, देहांत हो गया उनका। और ये हमारा एक पोता था, इसी के सहारे में जी रही थी ज़िंदगी। और इस पोता को एक ऐसी गंभीर बीमारी हुई है कि एक बार जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब लगा के मैं अपने पोते को दिल्ली ले गई। तो दिल्ली में पता चला कि इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर दुनिया में इलाज कर सकते हैं, और वो है अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर, विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर, डॉक्टर बिल स्मिथ। और कोई इसका इलाज नहीं कर सकता है। तो ये सुन के डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर बिल स्मिथ पहुंच गए थे इनके घर, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि दादी माँ, आपकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, आपके पोते की दवा मैं करूँगा, मैं ही हूँ डॉक्टर बिल स्मिथ, ये होनी है, आपके पोते को बचना था, इसलिए मैं जिस प्लेन से जा रहा था हमारी प्लेन खराब हो गई, मैं जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता ब्लॉक हो गया, वो रास्ता जाम हो गया, मैं आगे जा नहीं पाया, सिर्फ आपका ही घर दिखा हमको और हम यहाँ आ गए, और अब मैं आपके पोते का इलाज करूँगा, आपके पोते को ठीक करके रहूँगा। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ये मैं आपको सांत्वना देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसको पूरी तरह से ठीक करके ही इंडिया से अमेरिका जाऊँगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो होनी होती है वो हो ही जाती है, जैसे कि इस केस में हुआ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।